गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज आप लोगों को हिंदी में चैप्टर 11 पढ़ना है। अभी समय है। इस पाठ के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि समय का बहुत महत्व होता है। मतलब जो भी समय चल रहा है ना, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमें अपने कार्य को कल पे नहीं डालना चाहिए और समय का जो समुचित उपयोग है, समय का पूरा उपयोग है, ये हमें करना चाहिए। क्योंकि समय के सदुपयोग यानी कि सही उपयोग करने से हमें जो है स्वयं ही नहीं बल्कि संसार को भी सुखी बना सकते हैं। कैसे? आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर जानने का प्रयास करेंगे। ओके। कविता है, अभी समय है अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। सुयोग का मतलब क्या होता है? अच्छा अवसर, है ना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया है वो करने के बाद भी हमारे पास अभी समय बहुत है। मतलब क्या कि अभी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में जो अच्छा अवसर आने वाला है, अच्छा अवसर मीन्स आगे चल के आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, उसके बारे में जो समय है यानी उसका अच्छा उपयोग कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। चित्त का मतलब होता है मन। चित्त का मतलब क्या होता है? मन। यानी कि जो काम करना है उसे पूरी मन लगा करके हमें करना होगा। क्योंकि अगर अपने पर विश्वास होगा तो हमें जो संदेह का मतलब होता है भ्रम या शक, है ना। तो जो भी हमारे मन में भ्रम है, जो भी हमारे शक है, मन के अंदर शक है, वो सब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो कवि कहते हैं, आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है। अब पहले पैराग्राफ के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पर्याप्त समय था, लेकिन कुछ समय चला गया है। तो जो समय चला गया है वो फिर से वापस नहीं आएगा। कवि कह रहे हैं ना, टला का मतलब होता है चले जाना। क्योंकि जो आपके पास समय था वो अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा, बीत रहा है। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। और ऐसे ही अगर हम समय का यूँ ही गुजारा करेंगे, एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन लगा मार्च में, राइट। तो मार्च से लेके अभी जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, आज 30 तारीख है। तो हमने क्या देखा कि इतने दिन तक का हम कल के इंतज़ार में, चलो भाई कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा होगा, ऐसे करते करते सप्ताह महीना बीतते चले गए। लेकिन क्या हुआ कि फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो समय था वो समय क्या हुआ कि हमने कुछ किया तो भी, ना किया तो भी क्या हुआ, वो कंटिन्यू चल रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। हम आप घर में सुरक्षित हैं, बैठे हुए हैं, जो भी अपना घरेलू काम है वो कर रहे हैं। बट जो समय आपके लिए उपयोगी था उसको हमने उपयोगी नहीं बनाया, क्योंकि ये सारा का सारा समय क्या हुआ, बेकार चला गया। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी। अब वीर वो होता है जो कि हमारे देश की हिफाजत करता है दुश्मनों से। तो कवि कहते हैं अब तुम्हें उस वीर की भांति खड़ा होना होगा जो संसार में जाकर के कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा क्या होता है, तत्पर रहता है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, बारिश हो, आंधी हो, धूप हो, चाहे कितनी भी व्यवधान क्यों ना आए प्राकृतिक में, लेकिन वो जवान जो है मुस्तैदी के साथ यानी कि पूरे समर्पण के साथ खड़ा रहता है। तो कवि कहता है कि हमें भी उसी तरह से खड़ा होना पड़ेगा। आगे कवि कहते हैं, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। उद्योगी का मतलब होता है जो परिश्रम करने वाले होते हैं, और सुसमय का मतलब होता है आपका सही समय, है ना। तो जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं वो अच्छे समय का इंतजार नहीं करते हैं, बस उनको काम करना है तो क्या होता है, तत्क्षण यानी कि उसी समय उस काम में लग जाते हैं। समय नष्ट कर नहीं कोई सुखी रह पाता। अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो सुखी पूर्वक जीवन आप नहीं जी सकते हैं। आलस ही है करा रहा यह सभी बहाने। और सबसे जो हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा हमारा जो विरोधी है,
वो क्या है, आलस है। अगर कुछ काम करने के लिए कहा जाए आपको तो हम सब क्या बोलते हैं कि चलो कर लेंगे ना, थोड़ा देर रुक जाओ। तो ये है आलस, कि हमारे मन में जो आलस है ना, वो हमारे अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो हमें इस आलस से बाहर आना होगा, और न सिर्फ बाहर आना होगा बल्कि हमें सोचना होगा, समझना होगा, और तत्क्षण यानी कि तुरंत जो काम कहा जाए तुरंत करना है। अगर आप तुरंत करते हो तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे आपसे आलस भागता चला जाएगा। तो आलस को भगाने के लिए क्या करना होगा, जो करना है करो अभी, कल ही क्या जाने। तो जो करना है हमें अभी करना है, क्योंकि कल क्या होगा ये ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना कोई नहीं जानता है। क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, बहुत ताकतवर होता है। यह अगले ही पल क्या और कौन सा कैसा रूप ले आएगा, रंग ले आएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। कभी आगे कहते हैं कि यह जो सुंदर समय चल रहा है, सुंदर अवसर आपके पास है, यह फिर आपको कभी वापस नहीं आने वाला है। अगर आप मार्च की फीलिंग या अप्रैल का या मई का जब फीलिंग करना चाहोगे कि मई में गर्मी छुट्टी होगा, फिर हम एंजॉय करेंगे, जून में स्कूल खुलेगा, फिर पढ़ेंगे, एग्जाम होगा, वो सब क्या समय वो वापस आएगा? नहीं आएगा। जब तक आएगा वो समय फिर आएगा नेक्स्ट ईयर आएगा, तब तक क्या होगा कि समय काफ़ी बीत चुका होगा। तो थोड़ा सा इस बात को हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो समय चला गया है वो हमारा पछतावा ही कर सकते हैं उसे। फिर से हम कितने भी खर्च करके, कितने भी हम उसे मना के मान मनोबल करके क्या होता है, उस समय को हम नहीं पा सकते हैं। तो कभी कहते हैं कि जो समय बीत गया है वो तो समाप्त हो चुका है ना, तो वो अब उस पर हमें पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। कभी आगे कहते हैं कि जो समय बीत गया है उसे हमें पछताना नहीं है, बल्कि जो वर्तमान समय चल रहा है इस चल रहे समय का सही सदुपयोग करके हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी जो समय है वो हमारे पास पर्याप्त है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और अच्छा कर सकते हैं। कभी कहते हैं कि ना सिर्फ हम अच्छा करेंगे बल्कि हम भी सुखी रहेंगे, हमारा संसार, परिवार, हमारा जो समाज है वो भी सुखी रहेगा। इसके लिए क्या होगा कि हम सभी को प्रयास करना है कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय का सदुपयोग करता है वही सफल और इस जग में नाम करता है, ठीक है। तो आप भी से हम लोग प्रण करेंगे कि समय का सही उपयोग करना है, और जितना हो सके हमें प्रयास करना है कि समय पर ही काम करना होगा। अगर मान लो कि आपको सोने का समय है रात में के 10 बजे, अगर आप रात के 3 बजे सोओगे तो क्या होगा कि सुबह तो आपको जगना ही है। आप चाहे 10 बजे सो तब भी सुबह जगना है, रात के 3 बजे सो तब भी जगना है। तो आप जब अगले दिन जगोगे तो आप क्या पाओगे कि आपकी 3 बजे जब सोने के बाद जगोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पर्याप्त नींद नहीं ली है, जिसकी वजह से आलस है, मन में थोड़ी सी बेचैनी, अनेक प्रकार की बातें होगी। तो हमें प्रयास करना है कि समय का सदुपयोग करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।